Hello, dear students, how are you? I think you all are good and you all are doing good. So, our today's topic is of class at CBSE History, chapter number 4, and the chapter name is Strival, Jikus, and the Vision of a Golden Age. तो यहाँ पर हम देख रहे थे फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, यानी कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं और उन पर प्रभाव, यानी कि जो फॉरेस्ट पे लॉ जो बन रहे थे अब उनका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या हुआ। ठीक है, तो हमने बेसिकली देखा था कि द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन क्या था, डायरेक्टली किससे कनेक्ट थी, फॉरेस्ट से। ओके, तो उससे क्या हुआ कि जो चेंज हुए फॉरेस्ट लॉ के अंदर, ठीक है, उससे उनकी लाइफ पर भी चेंज होना ही था। और ब्रिटिश जैसे जैसे अपना क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे फॉरेस्ट के ऊपर, और उन्होंने क्या कर दिया कि जो फॉरेस्ट है अब वो स्टेट प्रॉपर्टी है, यानी कि वो जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ओके, और कुछ को तो उन्होंने जो है क्लासिफाइड कर दिया किसमें, एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर जो है वो सिर्फ उनके लिए रिजर्व है। किन के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या टिम्बर मिलता है। टिम्बर क्या होता है, टिम्बर बेसिकली एक टाइप का वुड होता है जो हमारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो काम आता है। किसके लिए आता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है टिम्बर। ओके, इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। तो जो यहाँ पे जो रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए, अब उनमें क्या था कि उनमें जो है इजीली आप मूव नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन। आप उसमें जो है प्रैक्टिस, यानी कि जूम कल्टीवेशन, जूम की खेती आप नहीं कर सकते। आप जो है फ्रूट्स वहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते हो, और एनिमल का हंट्स भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, जूम कल्टीवेटर्स जो थे उनके लिए जीना क्या हो गया, एक मतलब हार्ड सिचुएशन हो गई। ठीक है, जीने के लिए। अब मैनी वर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू द अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, यानी कि अब क्या हुआ, ऐसी कंडीशन आ गई कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तो उनमें से कई सारे लोग जो थे वो मूव होने के लिए जो है मजबूर हो गए। बट वंस, अब देखो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने जो है ट्राइबल पीपल को जो था स्टॉप कर दिया फॉरेस्ट में जाने से, तो उससे क्या हुआ, देखो उससे क्या हुआ, उनके सामने भी एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि अब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उसके पास लेबर नहीं थे। किसके लिए, कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स। अब स्लीपर्स क्या होता है, देखो स्लीपर जो है आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स होते हैं, किसके, वुड के, जो कि हमारे रेलवे लाइंस को बनाने में काम आते हैं। जैसे कि ये आपकी रेलवे लाइंस होती है, तो इसमें जो नीचे बिछाए जाते हैं हॉरिजॉन्टल ऐसे लकड़ी के प्लैंक्स, इस टाइप से, इन्हें स्लीपर्स बोलते हैं। ओके, अब ये स्लीपर्स जो हैं आज तो सीमेंट के बनते हैं, लेकिन उस टाइम पर सीमेंट के ना बन के काई के बनते थे, ये लकड़ी के बनते थे। ओके, तो ये प्रॉब्लम जब सामने आई कि उनके पास जो है अब पेड़ काटने के लिए, ट्रीज को कट करने के लिए जो है कोई भी जो है लेबर जो है उनको मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इसका एक प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला इसका। उन्होंने कहा कि इनको जो है जूम कल्टीवेटर्स को जो है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड जो है फॉरेस्ट में दे दो, तो ये क्या है, कल्टीवेट कर सकें किसको, उस ज़मीन को, मतलब वो जो है मतलब वहाँ पे जो है वो खेती कर सकें, ऐसा उनको छोटा सा एक टुकड़ा दे दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके सामने एक कंडीशन रख दी कि उनको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या, लेबर, किसको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और जो फॉरेस्ट है उसका लुक आफ्टर मतलब उसकी देखभाल भी उनको करनी होगी। सो इन मैनी रीजन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इलाकों में जो है वन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने क्या किया, सस्ते श्रम की आपूर्ति के लिए, यानी कि जो चीप लेबर्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जो है कई सारे फॉरेस्ट विलेज जो हैं वहाँ पे बसा दिए। ओके, वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ, जो कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे मना कर दिया कि वो जो है
जो कॉलोनियल जो फॉरेस्ट लॉ है उसको वो नहीं मानेंगे, उन्होंने डिसओबे कर दिया। ओके, और कंटिन्यू किया उन्होंने क्या, प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि जो इलीगल प्रैक्टिस अब जो डिक्लेयर कर दी गई थी वो करते रहे कंटिन्यू, और उन्होंने जो है साफ साफ मना कर दिया कि जो हम जो है ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक तरीके से उन्होंने जो है एक ओपन रिबेलियन यानी कि ओपन बगावत कर दी थी। ठीक है, सच वॉज ए रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906, यानी कि सोनग्राम संगमा जो था वहाँ पर एक 1906 में असम के अंदर, और जो है 1930 में जो है सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर जो है क्या हुआ, इस टाइप के सत्याग्रह भी हुए। सत्याग्रह आप जानते हो, सत्य के लिए जो है आप धरना प्रदर्शन करते हो उसे सत्याग्रह बोलते हैं। अब प्रॉब्लम विद ट्रेड्स, यानी कि व्यापारी जो थे उनकी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, यानी कि ट्रेड्स के साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम्स थी, अब हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी का टाइम है, तो ट्राइबल ग्रुप जो थे वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है जो मेनली ट्रेडर्स थे और मनी लेंडर्स जो जो पैसा उधार दिया करते थे, वो फॉरेस्ट में आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आने लगे और जो है जल्दी जल्दी आने लगे। अब वो सब क्या चाहते थे, वो जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस और ख़रीदना चाहते थे, जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उनको जो है कैश लोन ऑफर किया करते थे, और उनको जो है मतलब ये कहा करते थे कि आप जो है हम आपको पैसे देंगे, आप काम करो। ठीक है, तो इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। अब ये सब जो हो रहा था उसको समझने में उनको जो है काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं एक केस से जो कि सिल्क रोवर्स के साथ में हुआ। ठीक है, अब देखो 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंडियन सिल्क की जो है डिमांड बढ़ने लगी, कहाँ पे, यूरोप मार्केट के अंदर, और इसका रीज़न था फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूड में थी, और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रेपिडली, यानी कि जो है अभी उसका जो है जो इंडिया से ट्रांसपोर्ट होने लगा वो बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, एज द मार्केट एक्सपेंडेड, जैसे जैसे मार्केट बढ़ने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो क्या करने लगे, इस इनकरेज को, यानी कि इस सिल्क प्रोडक्शन पे जो है उन्होंने स्पेशल डिमांड दिया, स्पेशल ध्यान दिया, और इस डिमांड को वो कंप्लीट करने में लग गए। अब यहाँ पे एक स्टोरी हजारीबाग की जो इस वक्त कहाँ पे है, जो इस वक्त जो है झारखंड में है। अब देखो क्या होने लगा, जो हजारीबाग के जो मतलब वहाँ पे जो ट्राइब्स थी, कौन सी, संथाल्स, यह करते थे कोकुन्स को जो है पाला करते थे। कोकुन्स क्या होते हैं, बेसिकली रेशम जो होता है, ठीक है, उसके सिल्क जो होता है उसके कीड़े होते हैं एक प्रकार से, जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोकुन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो ट्रेडर्स जो थे वो सिल्क के साथ जो डील करते थे, अब वो अपने एजेंट्स को वहाँ पे भेजने लगे, और वो क्या करने लगे, लोन देने लगे किनको, ट्राइबल पीपल को, और उनसे जो है कोकुन्स लेने लगे। और क्या करते थे, वो जो ग्रोवर्स थे वो क्या करते थे, वहाँ पे पेड करते थे कितना, 3 to 4,000 कोकुन्स। वहाँ पे क्या करते थे, जो 1,000 कोकुन्स के लिए जो है ग्रोवर्स को क्या करते थे, मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये वो दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब वो उसको जो है एक्सपोर्ट करते थे टू बुर्दवान, टू गया, और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस, यानी कि जो है आप देख लो कि 3 to 4,000 में वो खरीदते थे, और 5 times मतलब कितना हो गया, लगभग इसका 15, यानी कि 15 to 20,000 में वो इसको सेल किया करते थे। ठीक है, द मिडल मैन, जिसे हम बिचौलिया बोलते हैं, जो बीच का आदमी होता है, सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। तो ये लोग क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, और आज भी यही होता है। आज भी हमारे गांव में क्या हो रहा है, किसान जो है वो उसको, अगर हम बात करें वीट का यानी कि गेहूं का हम बात करते हैं, तो उनको आज भी जो है 18 से 20 रुपीज़ पर केजी मिलता है। लेकिन यही जो हमारे मिडिल मैन होते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो है 25 से 26 रुपीज़ पर केजी में बेच देते हैं। तो आप देख सकते हैं उनका प्रॉफिट कितना है।
ये इजीली जो है 5 से 6 रुपये 1 किलो पे कमा लेते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट किसानों को मिलना चाहिए वो ये ले लेते हैं। लेकिन अभी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कानून लेके आई है और देखते हैं उस कानून से क्या चेंज होता है। फिलहाल तो उस कानून का बहुत विरोध हो रहा है। मैं आपको बता दूं, फार्मिंग बिल है वो, फार्मिंग बिल, जिसमें जो है अब मिडल मैन की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, अब देखो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि अब सिल्क ग्रोवर्स जो थे वो क्या हो गए, उनको तो बहुत कम प्रॉफिट मिलता था या बहुत कम जो है वो कमा पाते थे। तो अब वो ये बात समझ गए थे, या बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या करने लगे, वो ट्रेडर्स को जो है अपना एनिमीज मानने लगे। ओके, अब सर्चिंग फॉर वर्क, अब काम की तलाश में। देखो क्या हुआ कि जो प्लाइट ऑफ ट्राइबल्स थे, ठीक है, अब वो क्या करने लगे, दूर दूर जाने लगे, फार अवे जाने लगे अपने प्लेसेस से। किसके लिए? होम, सर्चिंग फॉर वर्क, ठीक है ना, क्योंकि उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और कब? लेट 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी ख़त्म होते होते उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब उनको काम की तलाश में क्या करने लगे, बाहर जाने लगे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम पर क्या टी प्लांटेशन जो है वो शुरू होने लगा। कहाँ पर? आसाम में। और जो माइनिंग है ऑफ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, तो वहाँ पे जो है मतलब माइनिंग भी होने लगा, यानी खुदाई का काम भी होने लगा। तो इन सब काम के लिए जो है ट्राइबल्स जो है बहुत ज़्यादा भर्ती किए गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स टू फॉर टी प्लांटेशन ऑन असम एंड कोल माइंस इन झारखंड, यानी कि झारखंड में जो है कोल माइंस थी उसके अंदर। और जो हमारा बात करते हैं आसाम में जो है टी प्लांटेशन है, उसके लिए जो है कई सारे जो है ट्राइब्स को भर्ती किया जाने लगा। और ये जो रिक्रूटेड होते थे, ये किसके साथ होते थे? कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, जस्टली कंपनीज तो हाई पैसा लेते थे लेकिन इनको पैसा नहीं देते थे, जैसा आज भी होता है। ठीक है, और बहुत कम उनको लो वेजेस दिया जाता था। ठीक है ना, और इवन उनको घर पे भी वापस नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, अब हम इसका एक क्लोजर लुक लेते हैं और देखते हैं। तो देखो 19 to 20 सेंचुरी के बीच की जब बात हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होने लगा कि कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है, उन्होंने जो है मतलब क्या यहाँ पे जो है विरोध करना स्टार्ट कर दिया। किसका? जो कानून में चेंज हो रहे थे और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस जो लगा दी थी कंपनी ने, और न्यू टैक्सेस जो उनको पे करने थे, और एक्सप्लॉयटेशन जो उनका हो रहा था किससे? ट्रेडर्स के द्वारा। जो ट्रेडर्स उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे एंड मनी लेंडर्स जो थे, ठीक है, ये सब जो उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे थे, तो उससे क्या हो गया यहाँ पे जो है मतलब इन लोगों ने जो है बगावत स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो है कोल रिबेल्ड जो है 1831 से 1832 का, संथाल्स जो थे उन्होंने जो है 1855 में जो है बगावत कर दी। और बस्तर रेवोल्यूशन की हम बात करते बस्तर रिबेलियन की हम बात करते हैं, तो सेंट्रल इंडिया जो है 1910 to 1940 के अंदर जो है यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी जो है मतलब रिबेल होना स्टार्ट हो गया, रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, द मोमेंट दैट बिरसा लेड वॉज वन ऑफ द सच मोमेंट, और जो हमारे बिरसा जी थे वो इसी मोमेंट का एक पार्ट थे। अब बिरसा के बारे में अगर हम पढ़े तो बिरसा वॉज बोर्न इन द मिड 1870s। बिरसा का जन्म जो है वो 1817 के टाइम पर हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा अपने बचपन में क्या करते थे, जो है शिप्स को जो है ग्रेजिंग करवाया करते थे, यानी कि जो है एक तरीके से भेड़ों को चराया करते थे, और जो फ्लूट होती है उसको बजाया करते थे, और डांस किया करते थे इन द लोकल अखाड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो गरीबी से जो लाचार थे यहाँ पे, उनके पापा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उस जगह को छोड़ दिया जहाँ पे बिरसा का बचपन हुआ था, और वहाँ से उनको जो है दूसरी जगह मूव होना पड़ा। तो एज एन एडोलसेंट बिरसा हियर टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सो द सिरदारस, जो कि लीडर्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सिरदारस। ठीक है, of the community urging the people to revolt. They talk
ऑफ गोल्डन एज में इसको आपको एक बार शॉर्ट में सीधा समझा देता हूँ। तो क्या हुआ देखो, कई बार समुदाय के सरदार जो थे वो ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दीकू को मतलब कौन है यहाँ पे, दीकूस जो हैं वो बाहर वाले लोग को क्या बोलते थे, दीकूस, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो बात उन्होंने वो सुनाकर सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उन्हें के समुदाय को पारंपरिक जो अधिकार हैं उनसे वो उनको मिलेंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी होंगे जिनका उनको वंशज मानते हैं। ज़मीन की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वे लोगों को याद दिलाते थे कि अपना साम्राज्य उनको जो है वापस लेना है। नीड टू विन बैक देयर किंगडम। अब देखो, जो बिरसा था वो लोकर मिशनरी स्कूल में गया। इस पैराग्राफ का मैं आपको डायरेक्ट मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है ना। उपदेश सुनने का, जहाँ पे उसने क्या किया, मतलब मिशनरी जो थे उनके जो सरमोन्स से उनके बारे में उसने सुना, सरमोन्स को सुना, यानी कि एक तरीके से उपदेश जो भाषण दिया करते थे वो उसने सुने, ठीक है। देयर टू ही हियर्ड इट सेड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन, रिगेन देयर लॉस्ट फाइट्स। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड practices. Later Birsa also spent some time in the company of prominent Vaishnav preachers. तो देखो यहाँ पे जो है उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ भी उन्होंने सुना कि जो गुंडा समुदाय है स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकते हैं, मतलब है जो हेवन मिल सकता है। खोए हुए जो उनके अधिकार है, राइट्स हैं, वो भी उनको वापस मिल सकते हैं अगर वो क्या हो जाएं, एक अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी ख़राब जो आदतें हैं वो छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो वो प्रैक्टिस किया करते हैं बैड प्रैक्टिस, भगवान की वो आदतें वो छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा भी क्या हुआ, एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ उन्होंने जो है कुछ समय बिताया और उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर दिया। यानी कि उन्होंने जो क्या किया, सेक्रेट थ्रेड्स और जो धारण किया, यानी कि आप जानते हैं ना एक वाइट कलर का हम जो कंधे के ऊपर डालते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, प्योरिटी और पीटी जो है यानी कि दया और जो हमारा शुद्धता है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। ओके, नाउ बिरसा की इस वाले पैराग्राफ में क्या स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ। तो बिरसा जो है अब क्या हुआ यहाँ से, जब वो एडल्ट हुए, ठीक है ना, क्या हुआ जब बिरसा जो है वो एडल्ट हो गए, यानी कि अब वो जो है बहुत बड़े होने लगे, तो क्या हुआ, वो जिन विचारों के संपर्क में आए उनमें वो काफ़ी गहरे तौर पे प्रभावित हुए। यानी कि जो उन्होंने सुना उससे उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा वो क्या हो गए, उसमें इन्फ्लुएंस्ड हो गए, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस जब हो गए तो बिरसा का आंदोलन जो है आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मूवमेंट एम किया किसके लिए, रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, यानी कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उनको रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया, एक मूवमेंट चलाया, ठीक है। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. Okay, तो यहाँ पे जो है उसने क्या किया, उसने जो है आदिवासियों में बोला कि आप जो है शराब पीना छोड़ दो, गाँवों को साफ रखो और ये जो डायन और जादू की आप बातें करते हो इन पे विश्वास ना करें। और इवन इसके अलावा उसने बोला कि जो मिशनरी और जो हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। और उन्होंने क्या किया, इसके साथ में उन्होंने जो है मिशनरीज जो थे और हिंदू लैंड लॉर्ड्स जो थे उनका उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू वो जो है उनका भी प्रोटेस्ट करते रहे, ठीक है ना। ही सो देम एज आउटसाइड फोर्स दैट वर रनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। और उन्होंने देखा कि जो बाहर आ रहे हैं उन्होंने जो है क्या किया, बाहर का मुंडा जीवन शैली का नष्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ अब 1895 में क्या हुआ, बिरसा जो है अपने अनुयायियों मतलब क्या होता है, फॉलोअर्स जो थे उनके, ठीक है। तो फॉलोअर्स को जो है उन्होंने उनको बुलाया और अपने जो ग्लोरियस पास्ट था उसके बारे में वो उनको बताने लगे। उसको जो है वो ही टॉक ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, ए सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced
cultivation, practiced cultivation, earning their living. They did not kill their brethren and relatives. तो ये जब है अब उनको बताने लगे वहाँ पे, देखो इसमें क्या है, उन्होंने सीधा सीधा ये बताया वहाँ पे कि वो बताने लगे कि एक ऐसे स्वर्ण युग की वो बातें करने लगा जहाँ पे सतयुग था, ठीक है। वो बताते थे कि मुंडा लोग अच्छे जीवन जीते थे, ठीक है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुदरती जो झरने होते हैं, ठीक है ना, जो टेप्ड नेचुरल जो स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं टेप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, उसको वो उन पर उनका खुद का नियंत्रण होता था। और इसके अलावा वो क्या करते थे, प्लांट करते थे ट्रीज़ को और बगीचे लगाते थे। इसके अलावा जो है खुद जो है कल्टीवेशन किया करते थे, यानी खेती किया करते थे। तो ये सब जो काम है बिरसा किया करते थे, ठीक है। दे लिव हॉनेस्टली। बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड टू पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड। और बिरसा इसके अलावा क्या चाहते थे, वो चाहते थे एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे हैं और अपने खेतों में काम करें। और इस बात से जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है। अब ये जो बात है वो क्या ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी बिरसा मूवमेंट का। फॉर इट वॉन्टेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। तो इससे क्या हुआ, अब वो जो वहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसने मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकाला और बिरसा के नेतृत्व में जो है अपना एक वो जो है वहाँ पे क्या करना चाहते थे, मुंडा राज जो है वो स्टेबल करना सेटअप करना चाहते थे। ओके, द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दिस फोर्सेस, द कॉज ऑफ मिस्री द मुंडास वर सफरिंग। और यहाँ पे जो है ये जो आंदोलन था, ये मतलब मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनको जो है वो मानता था कि ये जितनी प्रॉब्लम्स है और जितने भी इनके जो सफ़र कर रहे हैं उसका जो रीज़न है वो कौन है, वो हैं मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड गवर्नमेंट। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब देखो क्या होता है, जब मूवमेंट्स बड़ा होने लगा, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, जब मूवमेंट बड़ा होने लगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने फैसला लिया। तो उन्होंने क्या किया, 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की उसको सज़ा सुना दी। यानी कि उन्होंने क्या किया, उसको जो है वहाँ से 2 साल के लिए जो है उसे वहाँ से दूर कर दिया, ठीक है ना। अब जब 1897 में वो जेल से लौटने के बाद बिरसा के समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे, उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों, जो मतलब पुराने जो उनके पास जो क्या थे प्रतीक थे, ठीक है ना, अब कौन से ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज टू रोज पीपल। और उन्होंने क्या किया, जो है ना अपने और अपनी जो भाषा था उसका इस्तेमाल किया और वे आह्वान कर रहे थे, यानी कि बुला रहे थे उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना करने के लिए रावणों को तबाह कर दे। तो उन्होंने बोला कि जो रावण है, रावण कौन, दिकूज और यूरोपियंस, इनको जो है अपने साम्राज्य के अंदर से क्या कर दो, उनका साम्राज्य जो है ख़त्म कर दो। तो बिरसास जो है उसके फॉलोअर्स ने टारगेट किया किनके, दिकूज के सिंबल को और यूरोपियन पावर्स के। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड चर्चेस एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स। दे रेज्ड अ वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। और उन्होंने क्या किया उसके बाद में, जो यहाँ पे यूरोपीय जो मतलब हम बात करते हैं यूरोपियन जो सिंबल्स थे उनकी जो उनकी किंगडम के, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ तबाह कर दिया, यानी कि उनको तोड़ दिया, चर्च पर हमले कर दिए और महाजन जो और जमींदार थे उनको वहाँ से भगा दिया। और अपना एक उन्होंने जो है वाइट फ्लैग वहाँ पे लगा दिया, किसका, बिरसा राज का। तो इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। और क्या हुआ, बिरसा जो है उसकी कोलेरा यानी कि हैजे से, जो हैजे की बीमारी होती है, उससे उनकी डेथ हो गई और वो आंदोलन जो था एक तरीके से क्या हो गया, ठंडा पड़ गया, यानी कि अब जो है वो आंदोलन जो है मतलब उसको जो है लीड करने वाला कोई नहीं बचा। द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 ways. द फर्स्ट, इट फोर्स्ड द colonial गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ so that the land of the tribal could not be easily taken over by the Dikus. And second thing जो थी वो थी, it shows once again the tribal people
had the capacity to protest against the injustice and express their anger against colonial rule. They did his in their own specific way, inventing their own रिचुअल एंड द सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इससे दो चीज़ें उनको मिली। एक तो उनको क्या मिला, ऐसे कानून मिले, ऐसे लॉ मिले, ऐसे कानून और लॉ उन्होंने मतलब मजबूर कर दिया कि जिसमें जो है दीकू जो आदिवासियों की ज़मीनों पर आसानी से कब्जा कर लेते थे वो अब कब्जा नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा जो है अब उनको जो है अपने तरीके से जो है क्या जीने का अधिकार मिल गया। तो हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगले लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एज ऑलवेज।